नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाला लाइव के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पर दुनिया भर में लिखी जाने वाली बेहतरीन किताबों को पढ़ते हैं और उनसे जो सीखते हैं, जो समझते हैं, वो आपको वीडियोस के माध्यम से आसान भाषा में बताते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों हम पढ़ रहे हैं ये किताब। इसका नाम है सेपियंस। इसको लिखा है युval नोआ हरारी ने। इस किताब में इंसानों का इतिहास है, वो इतिहास जो इंसानों से धरती पर शुरुआत से लेकर अब तक के बारे में बताता है। उन सभी ऐतिहासिक घटनाओं का साइंटिफिक विवरण है जिन्होंने हमारे पूर्वजों की जिंदगी को बदला और हमको आज का स्वरूप दिया। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। हमने उसमें बताया है कि इंसानों की शुरुआत इस दुनिया में कैसे हुई, उन्होंने क्या सीखा, वो सभी अहम घटनाएं जिन्होंने वो अहम बदलाव किए जिनको हम आज भी देखते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो अहम घटना जिसने आज के सोशल मीडिया की नींव रखी। यानी कि 25 से 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज ऐसा क्या कर रहे थे जिसको आज हम दोहरा रहे हैं और जिसको हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस किताब को पढ़ते हुए इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंसान ने कैसे फैमिलीज को शुरू किया, कैसे उसने ग्रुप्स में रहना शुरू किया और कैसे उसने इस बात को समझा कि इंसान की हैसियत इसी बात पर निर्भर करती है कि उसे एक दूसरे का सहारा चाहिए और बिना एक दूसरे के सहारे वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जिस दौर में, जिस काल में इंसान फैमिली का महत्व सीख रहा था और फैमिलीज बना रहा था, उसी समय एप्स, मंकीज और चिंपांजीज भी इस चीज को सीख रहे थे। यानी कि बंदरों ने भी इस बात को समझ लिया था कि झुंड में रहना फायदे का सौदा है। चिंपांजीज और एप्स भी सीख चुके थे कि अगर मिलकर रहेंगे तो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, उसी दौर में बंदरों ने अपने आप को अलग अलग खतरों से बचाए रखने के लिए एक ट्रिक का इन्वेंशन किया। वो ट्रिक थी अलग अलग आवाजें। बंदर आमतौर पर पेड़ पर रहते हैं, लेकिन खाने की तलाश में वो जमीन पर भी उतरते हैं। तो जब भी बंदरों को जमीन पर खतरा नजर आता तो वो एक अलग तरह की आवाज निकालते। जब भी बंदरों को इस बात का अंदाजा लगता कि खतरा आसमान की तरफ से आ रहा है तो वो अलग गतिविधियां करते, अलग आवाजें निकालते। आमतौर पर हम देखते हैं जीवों के समूह नदियों के किनारे रहते हैं। तो जब भी बंदरों को लगता कि नदी के किनारे पर कोई ऐसा जानवर है, कोई ऐसा खतरा है जो उनकी जान ले सकता है, तो वो अलग तरह की आवाजें निकालते और अपने समूह को, अपने दोस्तों को अलर्ट करते। यही सारी गतिविधियां आपको चिंपांजीज और एप्स के ग्रुप्स में भी देखने को आज भी मिलती हैं। बंदरों के ग्रुप में भी आपको ये सारी गतिविधियां देखने को आज भी मिलेंगी। इंसान भी उस दौर में कुछ इसी तरीके की चीजें कर रहा था। जब उसने फैमिलीज बना ली और समूहों में रहना शुरू कर दिया तो वो भी अलग अलग खतरों को पहचानने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें और सिग्नल्स इजाद कर चुका था। लेकिन बंदरों, एप्स और चिंपांजीज की तरह इंसान सिर्फ सिग्नल बनाने तक ही नहीं रुका। इंसानों ने, यानी कि हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस ने, जिनको आज के दौर में आप होमो सेपियंस कहेंगे, उन्होंने कुछ और भी किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन खतरों को न सिर्फ पहचाना बल्कि उन खतरों के आसपास मिथक भी तैयार किए, कहानियों को तैयार किया। यानी कि इंसानों ने उस खतरे को पहचाना जो वास्तव में था और उस खतरे की कल्पना भी की जो वास्तव में कभी नहीं था। यानी कि अगर किसी बंदर के समूह को कोई खतरा नजर आता
तो वो सिग्नल तभी देते जब उन्हें वो खतरा नजर आया हो। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं था। इंसानों ने उस खतरे को महसूस भी किया, यानी कि उन्होंने कल्पना के आधार पर भी उन सिग्नल्स को बनाया जो खतरे कभी वास्तव में थे ही नहीं। और यहीं से शुरुआत होती है एक अलग व्यवस्था की, जिसको आप आज के दौर में धर्म भी कह सकते हैं। उस दौर में इस व्यवस्था का स्वरूप कैसा रहा होगा, इस पर कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन खुदाई में कई जगह लाखों वर्ष पुरानी मूर्तियां और कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ऐसा ही एक सबूत ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में खुदाई में एक ऐसी मूर्ति मिली जिसका सिर शेर की तरह था, जिसकी शक्ल शेर की तरह थी, लेकिन बाकी का धड़ इंसानों की तरह था। इस मूर्ति की उम्र लाखों साल पुरानी है, यानी कि लाखों साल पहले जो पूर्वज हमारे ईस्ट अफ्रीका या फिर एशिया से होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, उन्होंने उनकी कल्पना शक्ति के अनुसार इस मूर्ति को गढ़ा होगा। अगर आप इस मूर्ति का आकलन करें तो आपको समझ में आएगा कि मानव के शरीर पर शेर का सिर क्यों है। शेर जंगल में सबसे शक्तिशाली प्राणी है, सबसे खतरनाक प्राणी है। बाकी सभी जीवों की तरह भी इंसानों ने भी इस खतरे को समझा होगा, भापा होगा, लेकिन दूसरे अपने समूह में दूसरे इंसानों को शेर की शक्ति का अंदाजा कैसे बताया जाता, शेर की घातक होने का इशारा कैसे किया जाता, शायद इसके लिए उन्होंने इस तरह की कलाकृतियों का निर्माण किया, इस कलाकृतियों की कल्पना की, जहां पर आपको एक इंसानी धड़ में किसी जानवर का सिर भी नजर आता है। जिस खतरे को साधने में, जिस पर काबू पाने में हमारे पूर्वज असमर्थ रहे होंगे, यानी कि आज से लाखों वर्ष पहले होमो इरेक्टस, जो कि आज के होमो सेपियंस हैं, वो जिस खतरे को, जिस पर काबू नहीं पा सके, उन्होंने उसको कुछ ऐसे मिथकों में गढ़ दिया जिससे कि दूसरी आने वाली वंशों को इस बात का अंदाजा लगे कि इस खास जीव से आपको खतरा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, आज के सोशल मीडिया की नींव शायद आज से 25 से 20 लाख साल पहले रख दी गई थी। हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस की वो एक खास आदत जिसने कि आज के सोशल मीडिया की नींव रखी, उसे रिसर्चर्स ने नाम दिया गॉसिपिंग का, यानी कि बातें करने की आदत। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे इंसानों ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। एक दूसरे से मिलकर रहने के बाद में इंसानों ने अपने ग्रुप्स का, अपने ट्राइब्स का, अपने फैमिलीज के स्वरूप की संरचना पर भी काम किया। जैसा कि हम बंदरों में, चिंपांजीज में, एप्स में देखते हैं कि उनके ग्रुप का कोई ना कोई लीडर होता है और इस लीडर के चुनाव की प्रक्रिया भी होती है। आमतौर पर एक समझ है कि जो सबसे शक्तिशाली होगा वही ग्रुप का लीडर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चिंपांजीज के ग्रुप में खास तौर पर जन समूह यानी कि जनतंत्र के सपोर्ट की बात भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आज के राजनेताओं की तरह चिंपांजीज भी अपने ग्रुप पर कंट्रोल पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप मेंबर्स के सपोर्ट को एक दूसरे से मांगते हैं। और जब वो अपने ग्रुप के लीडर का चुनाव करते हैं, जिसको कि आप अल्फा मेल कह सकते हैं, और जिस पोजीशन के लिए ये सारी जद्दोजहद हो रही है उसको आप अल्फा पोजीशन कह सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो एक दूसरे से संपर्क साधा करते थे और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस करते थे कि वो उनके समर्थन में रहें। यानी कि पलड़ा, यानी कि लोगों की गिनती जिस तरफ भारी होगी वही बनेगा ग्रुप का लीडर, यानी कि अल्फा मेल। इंसानों के केस में क्या हुआ? लाखों साल पहले चिंपांजीज के पास तो अल्फा मेल जैसी कुछ चीज थी। इंसानों के पास क्या था? इंसानों ने भी कमोवेश इसी व्यवस्था पर चलने की कोशिश की। इंसानों ने भी ग्रुप्स बनाए, ट्राइब्स बनाई और अपने किसी न किसी लीडर का, अल्फा मेल का चुनाव किया।
लेकिन एक चीज ने सबका ध्यान आकर्षित किया, बातें करने की आदत। ये चीज आपको चिंपांजीज में भी देखने को मिली और अब इंसानों के पूर्वजों में भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि लोग जब एक दूसरे से मिलते थे, समूह बनाते थे, तो समूह कैसे बनते होंगे? बिना एक दूसरे से बात किए हुए ऐसा मुमकिन तो नहीं होगा। और उन बातों में क्या होता होगा? शायद एक दूसरे की चुगली, जो हम आज के दौर में देखते हैं, उस समय भी होती होंगी। टॉपिक्स अलग होते होंगे, आज के टॉपिक से बिल्कुल अलग, लेकिन यही बातें करने की आदत इंसानों में लाखों सालों का सफर तय करते हुए आज भी है। यानी कि अगर हमें किसी से कोई संबंध बनाना है तो उसकी शुरुआत आपको बातों से करनी होगी, और ऐसी बातें जिनका शायद वास्तविक जीवन से बहुत ज्यादा ताल्लुक ना हो। हल्की फुल्की बातें, गॉसिपिंग की वजह से ही आज हम सोशल मीडिया को देखते हैं। सोशल मीडिया पर इंसानों के पूर्वजों की इसी आदत को व्यावसायिक किया गया, प्रोफेशनल बनाया गया। सोशल मीडिया का निर्माण इसीलिए किया गया जहां पर लोग एक दूसरे से, अनजान लोगों से मिल सकें और वो बातें कर सकें जिनका सरोकार उनके वास्तविक जीवन से बिल्कुल ना हो। यानी कि अपनी असलियत छुपाते हुए उन कॉमन इंटरेस्ट पे बात करना जो शायद बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। आज की सोशल मीडिया कंपनी भी इसी सोच पर काम कर रही है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क में लाने की कोशिश और उनके बीच ऐसे मुद्दों का उछाला जाना जिनका वास्तविक जीवन से ज़रा भी सरोकार नहीं है। बंदरों, चिंपांजियों और एप्स के केस में हम देखते हैं कि उनके ग्रुप बहुत बड़े नहीं होते, एक लिमिटेड संख्या में होते हैं, लेकिन लाखों साल से अब तक इंसानों ने अपनी आबादी को बढ़ाया है। उन्होंने अपनी फैमिलीज, अपने ग्रुप्स को सिर्फ सैकड़ों या हजारों की संख्या तक सीमित नहीं रखा। आज इंसान लाखों और करोड़ों की संख्या में है, लेकिन उनके समकक्ष जिन जीवों ने अपनी जिंदगी को इस धरती पर शुरू किया, जैसे चिंपांजी, एप्स और गोरिल्लास, उनकी संख्या इंसानों से काफ़ी कम है। तो इंसानों ने अपने ग्रुप्स पर काबू कैसे पाया? तो इसकी एक फैक्टर की चर्चा हमने शुरू में की, यानी कि ऐसे मिथकों का गढ़ना जो कि इंसानों की सोच पर हमला कर सके, उनकी सोच पर काबू कर सके, उनको एक दायरा दे सके कि आपको इसी दायरे के भीतर ही अपनी कल्पनाओं को रखना है। लेकिन जो उस समय भी ग्रुप के ऐसे मेंबर्स जिनकी सोच बाकी लोगों से विशाल थी, अलग थी और वो अलग सोच सकते थे, उन्होंने ऐसे मिथकों को गढ़ने में बहुत अहम भूमिका अदा की होगी। ऐसी कहानियों को तैयार किया गया होगा जिनको बाकी दूसरे लोगों को बताया गया और उनको कन्विंस किया गया कि ये वास्तविकता भी संभव है। जैसे कि एक वास्तविकता है स्वर्ग और नर्क की। आज के दौर में भी स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट पर हम सबको यकीन है। आज से लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों के दौर में भी इस वास्तविकता के होने के सबूत मिलते हैं। यानी कि तब भी स्वर्ग और नर्क जैसी चीज़ों के होने के बहुत मुमकिन चांसेस हैं। यानी कि ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए, खास तरह के ट्राइब्स बनाने के लिए इस तरह की मान्यताओं को न सिर्फ बढ़ाया गया बल्कि इन मान्यताओं को मजबूती भी दी गई। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ये किताब सेपियंस से जो हमने अब तक सीखा वो आपको बताया है। मानव विकास श्रृंखला की उन सभी घटनाओं को साइंटिफिक नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे जिनको युवल नोआ हरारी ने देखा और इस किताब में लिखा और दर्ज किया। इस किताब में ऐसे अनेकों रोचक फैक्ट्स हैं जिनको जानकर आपको हैरानी होगी और आपके सोचने का दायरा विशाल होगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। हम इसी तरह से दुनिया भर में लिखी गई बेहतरीन किताबों को पढ़ते हैं और उनसे जो सीखते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।